2024 में बतौर पीएम आप किसको देखना चाहेंगे? केजरीवाल को। ये पूछते हैं कि 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, बताइए किसकी बनेगी? मोदी साहब की। दिल्ली में उसको मौका मिला, उसने दिल्ली में काम किया, अब उसको देश में उसको उच्च पोस्ट पे बिठा देंगे तो हो सकता है शायद वो और अच्छा भला काम कर सके। विदेश में हम जाते थे, हमारे को कोई पूछता नहीं था। आज जब विदेश में जाएं तो आप सिर से कह सकते हैं हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो किसने किया? मोदी साहब। बीजेपी के लोग कहते हैं कट्टर ईमानदार के सिपाही सब जेल में जाते हैं और एक दिन केजरीवाल का भी नंबर आने वाला, जल्द आने वाला है। एक दिन मोदी का नंबर भी आने वाला है। मोदी साहब ने देश के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छे काम करे हैं। 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की या इंडिया की, पब्लिकों के बीच में ही गर्मा गर्म बहस चल रहा है। कोई इंडिया के पक्ष में है तो कोई एनडीए के पक्ष में, कोई मोदी को पीएम देखना चाहता है तो कोई राहुल गांधी को तो कोई केजरीवाल को। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, जानते हैं इनके मन में क्या है। ये बताइए 2024 में, आप बताइए, आप ही से शुरुआत करते हैं। 2024 में बतौर पीएम आप किसको देखना चाहेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। सब जानना चाहते हैं, क्यों ऐसा? नहीं, अभी तो आप ही जानना चाहते हैं, अभी तो सब नहीं जानना। मैं ही पूछता हूँ कि किस लिए। सबको मौका मिलना चाहिए। दिल्ली में उसको मौका मिला, उसने दिल्ली में काम किया, अब उसको देश में उसको उच्च पोस्ट पे बिठा देंगे तो हो सकता है शायद वो और अच्छा भला काम कर सके। जो उसके विरोधी हैं वो कहते हैं कि मौका मिला तो उसके दो अच्छे मंत्री, कट्टर ईमानदार मंत्री जेल चले गए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, आज भी जमानत नहीं मिली। आज आप ये ईडी और सीबीआई केजरीवाल जी के अंडर में दे दीजिए तो बीजेपी के आधे मंत्री अंदर चले जाएंगे, ऐसे ही होगा। कोर्ट के पास सबूत तो मानता है, कोर्ट के पास सबूत प्रस्तुत कीजिए, छूट जाइए। ईडी और जब सीबीआई केजरीवाल के पास चला जाएगा तो सबूत वो भी निकाल लेंगे अपने आप सबूत, फिर तो ऐसा देते रहेंगे वहाँ पे। ऐसा तो केजरीवाल को ही जेल में डाल देते हैं। डाल दीजिए, अगर आपके अंदर दम है, अगर मोदी जी में दम है तो डाल दीजिए। यदि अगर कोई आज दम होगा तो आप अपने पड़ोसी को दबा लेंगे, कल आपके अंदर उसके अंदर दम होगा तो वो आपको दबा लेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेईमान नहीं है या तो कोर्ट से जमानत ले दे या सबूत पेश करे कि मैं नहीं हूँ बेईमान। जमानत ऐसे नहीं मिलती है, जमानत ऐसे नहीं मिलती है। आप बिहार से रहने वाले हैं ना, बिहार की कोर्ट में कितने लोगों को ऐसी जमानत मिलती है? वो तो अंदर जाते ही नहीं, ऐसे ही मारा जाते हैं। वो तो ठीक है। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इतने भी हल्के आदमी नहीं है, इतने भी हल्के आदमी नहीं है। अरे हल्के आदमी नहीं, हल्के आदमी तो है जिसकी स्वास्थ्य मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम थे। पावर तो भाई उसके हाथ में है जिसके हाथ में सत्ता है। आज सत्ता जिसके हाथ में आपको आप घोड़े की लगाम किसके हाथ में है? जो घोड़ा चला रहा है उसके हाथ में है ना। उसका मन चाहेगा वो घोड़े को कहीं भी उड़ा लेगा। अब सरकार अगर उसकी है, मोदी की है, तो वो मोदी चाहेगा, मोदी जहां मर्जी घुमा लेगा उसको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकते थे, सत्येंद्र जैन को डाल सकते थे, तो डायरेक्ट मुखिया को ही डाल देते। अगर ऐसा ही करना है ये तो उनके ऊपर है, हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ठीक है। आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। बुलवाना चाह नहीं। नहीं, आप समझिए, आप मीडिया ठीक है, इसलिए आप बुलवाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसके हाथ में घोड़े की लगाम होती है, घोड़े को कहीं भी घुमा ले, ये उसके ऊपर। एक सवाल है कि संजय राउत को कैसे जमानत मिल गई? मैं जानता नहीं उसको, मेरे को केस के बारे में पता नहीं है उसके। भाई साहब मेरे को केस के बारे में पता नहीं है। पता चल मामले में। ठीक है, चलिए। भाई साहब मेरे को पता ही नहीं है। अब आप मुझे चारा घोटाले में लालू को क्यों छोड़ दिया गया? अब मैं जानता ही नहीं लालू को। कोई नहीं, ये बताइए केजरीवाल में आप क्या क्या खूबी मानते हैं जिसको लेकर आप पीएम देखना चाहते हैं? जो एक आम इंसान में होती है, जैसे क्या क्या आप में है, क्या जैसा कि आप मेरे बीच में खड़े हैं, वो हमारे बीच में खड़ा है। ये डेवलपमेंट कर रखी है, ये जहाँ पे आप खड़े के आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये केजरीवाल की हुई है डेवलपमेंट। उसके समर्थक कहते हैं, मोदी समर्थक तो कहते हैं भाई ये मोदी के समर्थकों की बात क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो यार? आप मीडिया वाले हो, आप पॉलिटिक्स करने आए हो, मीडिया आप क्वेश्चन पूछने आए हो। मैं तो क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन बस वो वाला क्वेश्चन पूछिए जिसमें ये कह रहा हूँ कि जिस चीज पे आप कह रहे हैं उसी पे दो लोग दावा दबा रहे हैं। केंद्र कह रहे हैं कि मैंने किया। गरीब बच्चे अच्छी पढ़ाई ले रहे हैं, नहीं ले रहे? आप बताइए, आप एतराज करते हैं उस पर? आपके बच्चों को पढ़ाई मिले, लेकिन उसी शिक्षा, जो बच्चों को शिक्षा दे, दिल्ली में किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाए, उससे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप माँ कौन है, आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है, उसका पहले इलाज होगा। तो ये मोदी गवर्नमेंट ने पहले आज तक क्यों नहीं किया? मोदी गवर्नमेंट तो ऑल ओवर इंडिया में है, ये तो सिर्फ मात्र 2 स्टेटों में बैठा हुआ है। बताइए आप। बीजेपी के लोग कहते हैं। अरे सर बीजेपी के क्या कहते हैं, मेरे को क्या पता? क्या बीजेपी तो इसी पे सवाल उठ रहा है कि पूछा, मैंने केजरीवाल का बता दिया। कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार के सिपाही सब जेल में जाते हैं और एक दिन केजरीवाल का भी नंबर आने वाला, जल्द आने वाला है। एक दिन मोदी का नंबर भी आने वाला है, एक दिन अमित शाह का नंबर भी आने वाला है। हर इंसान का नंबर आता है, जैसे इंदिरा गांधी का नंबर आया,
वो चले गई, राजीव गांधी का आया वो चला गया। ऐसे ही हर इंसान का नंबर आएगा, आपका भी आएगा और मेरा भी आएगा। आप गलत करेंगे तो आपका भी नंबर आएगा, मैं गलत करूंगा मेरा नंबर भी आएगा। केजरीवाल अच्छा अच्छा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, अच्छा अच्छा के साथ बुरा बुरा भी होता है। जो गलत करेगा वो गलत, उसके साथ गलत भी होगा, जो अच्छा करेगा वो अच्छा, जो कई लोग benefit मिलेगा। केजरीवाल के जो मुफ्त में चीजें बांटते हैं, चाहे पानी हो गई, बिजली हो गया, मुझे अभी तक कुछ मुफ्त मिला नहीं है। मैं पूरे पैसे सिलेंडर के देता हूँ, मैं पूरे पैसे बिजली के देता हूँ। पानी का मैं उस बारे में कोई फायदा नहीं है मेरे को बोलने का। अच्छा, तो फिर भी केजरीवाल के समय फ्री में मिलता है वो फ्री में बता सकेगा। तो राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या करना है? नहीं नहीं, पीएम कैंडिडेट के लिए लायक है कि नहीं? नहीं वो तो वो बताएंगे, मैं अपने बारे में बता सकता नहीं हूँ। नहीं, आप बतौर वोटर मैं कह रहा हूँ। नहीं बता वोटर तो अभी वो खड़ा ही नहीं हुआ। जब खड़ा होगा तब ये क्वेश्चन आएगा। मैं कह रहा हूँ कि हम सपने में नहीं जीते, हम हकीकत में जीते, जमीन पे रहते तो हैं। केजरीवाल ने प्लेटफॉर्म बनाया, उस पे खड़े होकर नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल भी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीएम के लिए ठीक आपने है। ये बात क्वेश्चन पूछा ना, ये भी मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी बने मैं लायक ये है बात कि बोल रहा हूँ ना, जब वो कैंडिडेट का दावा ठोकेगा ना, अभी इंडिया ने जो मान लेते हैं कैंडिडेट का बना जो एसोसिएशन बनी है उनकी, उसके अंदर अभी केजरीवाल ही दावेदार है, इसके अलावा भी कोई और दूसरा नहीं। दावेदार राहुल गांधी भी दावेदार मान लेते कि दावेदार अभी उसकी दावेदारी है, ठोकी मान लेते बना दिया तो नहीं समझा नहीं, जब बना दिया तब सोचेंगे, तब उसके अभी अच्छाइयाँ सोचेंगे। अभी ये इंदिरा गांधी, ये प्रियंका गांधी अभी आई है वो, हाँ मीटिंग बिल्कुल, में भी नहीं आ रही है। नहीं, कांग्रेस की महासचिव है, जो 2 मीटिंग हो रही है संसद में जो नहीं, बेंगलुरु और मुंबई में वो नहीं ला रही है। वो तो खैर कई नेता हैं ऐसे जो नहीं आए हैं। तो डिजर्विंग मानते हैं आप उसको? अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट पवार जी को बना देना चाहिए। पवार जी लगते हैं ठीक ठाक, जिनको सिंसियर हैं। राजनीति के चाणक्य जिनको कहा जाता अरे भाई साहब सिंसियर हैं, वो देश को संभाल भी सकते हैं। है, तो उन्हें आप केजरीवाल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्ट्रांग है, उसे समझ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी रह चुका है। पवार पॉलिटिक्स का राजा है, इन लोगों को गाइडेंस देता है। जरूरी नहीं है जो टीचर हो वो हमेशा हर जगह पे सक्सेसफुल भी हो। पीएम के लिए आप केजरीवाल से अच्छा मानते हैं पवार को? दोनों को अच्छा मानता हूँ, दोनों पैरेलल हैं, दोनों अपने आप के अंदर अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए, ठीक है आपने ये बता दिया कि केजरीवाल और शरद पवार दोनों डिजर्विंग कैंडिडेट हैं पीएम के लिए, मोदी क्यों नहीं है? क्यों नहीं तीसरी बार नहीं आना कहा कि मोदी नहीं है। जब ये बनेंगे तो जाहिर सी बात है मोदी के जो आसपास लोग हैं वो सही नहीं है। मोदी के जो आसपास लोग हैं, और अकेला मोदी कुछ करता नहीं है। मोदी वही करता है जो उसके आसपास लोग बताया जाते हैं, उसको बताया जाता है। अगर आपको पिक्चर दूसरी दिखाई जाएगी तो आप उसी पे विश्वास करेंगे। तो मोदी के आसपास लोग सही नहीं, इसीलिए आप उनको दोबारा तीसरी बार नहीं देखना? बिल्कुल नहीं देखना चाहते। और हमारे साथ अंकल जी हैं, ये पूछते हैं कि 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? बताइए किसकी बनेगी? मोदी साहब की। क्यों बननी चाहिए मोदी की? मोदी साहब ने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। देखो महंगाई तो जरूर बढ़ी है, पर उसके लिए जो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ेगी ना। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया जिसको लेकर इन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, सॉरी प्रधानमंत्री बनाया जाए? नहीं, मोदी साहब ने देश के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छे काम करे हैं। जो आज जो हमारा सिर ही, पहले हमारे को पता क्या है, एक वहाँ पे हमारी कोई इज्जत ही नहीं थी विदेशों में। विदेश में हम जाते थे, हमारे को कोई पूछता नहीं था। आज जब विदेश में जाएं तो आप सिर से कह सकते हैं हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो किसने किया? मोदी साहब ने। तो विदेशों में मान सम्मान बढ़ाया। और क्या लगता है क्या हर चीज़ में मोदी साहब ने उसके लिए, देश के लिए क्या नहीं किया? सिर्फ महंगाई है, उसको भी कंट्रोल करेंगे, कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, ये राहुल गांधी भी हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी में वो काबिलियत है, मोदी को टक्कर दे पाएंगे अगर उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है तो? टक्कर की बात तो आपको बता दूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कांग्रेस के अंदर जो पार्टी थी इंदिरा गांधी, उसको उनको ज़मीन पे भी उतरते देखा है और आसमान पे भी। ये टक्कर की बात है, जो पब्लिक का कुछ पता नहीं है कब बदल जाए। तो ये प्रियंका गांधी, प्रियंका आपको बोला नहीं, ये कब बदल जाए पब्लिक के लिए? आप कभी फिर भी एक तो मन तो बना ही लेती, तभी तो 2 बार तो बन चुके हैं नहीं, मोदी। बन चुके मोदी, तीसरी बार भी बनेंगे, वो बात नहीं है। पर किसी पब्लिक के मन को आप कभी भी भांप नहीं तोड़ नहीं सकते हैं।